किसी कर्व पे टेंजेंट ना खींची जा सकती हो। एक्सटीरियर पोर्शन के जितने भी बिंदु हैं वहां से अपन दो टेंजेंट खींच सकते हैं ऑन द पैराबोला। कि वो मेरे पैराबोला पे टेंजेंट बन जाए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसको फॉलो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि T1 T2 बराबर हो नहीं सकता, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग T1 T2 होता है। आज हम सीखते हैं सबसे पहले पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल हम पढ़ चुके हैं, पता है ना आपको ये बात, है ना। और सर्कल में, सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन पावर के साइन से पता चली थी हमको, यहां पे भी पावर के साइन से पता चलेगी। पावर का साइन बताता ही पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ कोनिक है, वो सर्कल हो चाहे पैराबोला हो चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, है ना। सब में S1 का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैराबोला ले लिया, मैंने पैराबोला ले लिया अपना स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, ठीक है। ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला जो है, इस पैराबोला के रेफरेंस में एक पॉइंट अगर मैं P देखूं जिसका नाम x1 कोमा y1 है, या तो ये पॉइंट P इस पैराबोला के बाहर पड़ेगा या ऊपर पड़ेगा या अंदर पड़ेगा, तीन ही संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। और यहां एक फीलिंग और आती है कि अंदर आप किसको कह रहे हो, ये अंदर है कि ये अंदर है, अंदर वाला पोर्शन कौन सा है। हम तो स्टूडेंट थे तो हमारे दिमाग में तो आई थी, सर्कल में तो ऐसी फील आती है कि हाँ मैं अंदर हूं या बाहर हूं। अब पैराबोला में ये फील लाना, पैराबोला में ये फील लाना कि इंटरनल पोर्शन ये है कि ये, क्योंकि ये भी खुला हुआ, ये भी खुला मैदान है, तो पैराबोला में इंटरनल एक्सटर्नल रीजन होता भी है कि नहीं होता, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या लगता है आपको, आपके क्या विचार हैं। ये पैराबोला है, पैराबोला में इंटरनल एक्सटर्नल रीजन होता भी है कि नहीं होता, हाँ जी, क्या लगता है। नजाकत से बता रहे हो। क्या कह रहे थे। खुला ही तो पड़ा है, तो खुला ही पड़ा है, तो खुली हुई चीजों में, खुले हुए मैदान जो है उनमें इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं होती, होती है। इंटरनल ये है, इंटरनल, है ना, इंटीरियर ऑफ पैराबोला, है ना। इंटरनल रीजन मतलब इंटीरियर, ये इंटीरियर ऑफ पैराबोला है, इंटीरियर ऑफ पैराबोला। ये एक्सटीरियर पोर्शन है, एक्सटीरियर रीजन है, ये एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला है ना। और ये तो मैंने सॉलिड लाइन से ऑन द पैराबोला तो बना ही रखा है, ऑन द पैराबोला। होता क्या है, उन जगहों को, उन पॉइंट्स को इंटीरियर में कंसीडर किया जाता है जहां से किसी कर्व पे टेंजेंट ना खींची जा सकती हो। यहां से टेंजेंट खींची जा सकती है क्या इसके ऊपर, यहां से पैराबोला पे टेंजेंट नहीं खींच सकते, तो यहां से क्या, कहीं भी ले लो आप बिंदु, है ना, टेंजेंट नहीं खींच सकते आप, तो इस वजह से इसको इंटीरियर पोर्शन बोला जाता है। एक्सटीरियर पोर्शन से आप यहाँ पे दो टेंजेंट खींच सकते हो, और ऑन द पैराबोला से आप वन टेंजेंट खींच सकते हो। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर की परिभाषा पैराबोला के ऊपर टेंजेंट खींची जा सकती है कि नहीं खींची जा सकती, इस बात का ध्यान रखते हुए डिफाइन की गई है, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ पैराबोला वो पोर्शन है जहां पे वो बिंदु हैं, वहां से अपन, उन बिंदुओं से अपन टेंजेंट नहीं खींच सकते पैराबोला के ऊपर, ठीक है। और एक्सटीरियर पोर्शन के जितने भी बिंदु हैं वहां से अपन दो टेंजेंट खींच सकते हैं ऑन द पैराबोला के ऊपर। हम कोई पॉइंट लें तो एक टेंजेंट वहां से खींची जा सकती है। तो एक तो क्लियर हो गया इंटीरियर एक्सटीरियर पोर्शन किसको बोलेंगे। अब एक पॉइंट P है और एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैं इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला को नाम दे देता हूं, मैं इस पैराबोला को S नाम दे देता हूं, इस पैराबोला का नाम S है ना। S बेसिकली वो लेटर है जिससे जनरली हम कोनिक को डिनोट करते हैं, है ना। सर्कल भी मैंने काफी सारे S से मैंने डिनोट किए थे, पैराबोला भी देखिए मैं S से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। तो कोनिक जो है
उसको डिनोट करने के लिए एस का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। तो एस क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax और एस इक्वल टू 0 मेरी पैराबोला की इक्वेशन है। S1 हो जाएगा पावर ऑफ पॉइंट। तो इस पॉइंट को इसके अंदर फिट कर दें अपन, इस पॉइंट को इसके अंदर अगर अपन फिट कर दें तो ये हो गई पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो ये जो S1 हो गई, ये हो गई पावर ऑफ अ पॉइंट, है पॉइंट की पावर, पैराबोला के रेस्पेक्ट में, सर्कल के रेस्पेक्ट में, इलिप्स के रेस्पेक्ट में हम पढ़ते रहेंगे उसको। यहां पे हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला। ठीक है, हमें यह समझना है कि अगर पावर मेरी पॉजिटिव हो जाए, पावर मेरी 0 हो जाए और पावर मेरी नेगेटिव हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या है? पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट कहां लाई करेगा, बाहर के अंदर, एक्सटीरियर में लाई करेगा। मगर ये बात तो प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे फील लेके तो नहीं कह सकते अपन, है ना, है ना। ये बात तो बिल्कुल कह सकते हैं अपन, अगर S1 इक्वल टू 0 है ना, देन P लाइज ऑन द पैराबोला, P लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, कैसे करें भाई इस बात को प्रूफ, कैसे करें इस बात को प्रूफ? मान लो मेरा P जो है, ये मेरा P है, ये P है अंदर, P अंदर है। ध्यान से सुनो, मेरे प्रूफ करने का थोड़ा तरीका देसी तरीका रहता है ना, अंग्रेजी तरीके भी हैं, इसको करते हैं प्रूफ। सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि अगर ये बिंदु ऊपर होता तो इसको 0 कर रहा होता। ठीक है, चलो ऊपर भी ले लेते हैं एक बिंदु ए, यहां ले लेते हैं बिंदु, है ना। ध्यान से देखते हैं, ये बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ए, x1 इसी के जस्ट ऊपर, तो x1 y2 ले लिया। क्या ले लिया? x1 तो x1 y2 होता तो इसको एकदम ठीक ठीक सेटिस्फाई कर रहा होता। x1 y2 होता तो इसको क्या बना रहा होता, यहां पे सेटिस्फाई कर रहा होता, 0 बना रहा होता। मैं कह रहा हूं कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु भी किसी पैराबोला से तो पास करता ही होगा भाई, ये कह रहा हूं मैं, ये बिंदु भी किसी पैराबोला से तो पास करता होगा। अब ये बिंदु जिस पैराबोला से पास करता होगा, बेचारे उस पैराबोला का लेटस रेक्टम इस वाले येलो पैराबोला से छोटा होता होगा, है ना। छोटे का मतलब एक रेफरेंस के लिए आधा ले लेते हैं। इस केस में मान लेते हैं ये पैराबोला मेरा है वाई स्क्वायर माइनस 2ax है, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2ax है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? y1 को सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे। ये किसको? y1 x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बात मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, मैं जानना ये चाहता हूं कि y1 स्क्वायर माइनस, मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट है इसके साइन में। मेरा इंटरेस्ट क्या है? इसके साइन में है। अरे इसके साइन में है ना, अरे समझ में आ रही है, इसके साइन में है। y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 क्या है? 0 है। तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 की वैल्यू माइनस 2x1 के बराबर, 2ax1 के बराबर है। सहमत हो इस बात से? दोनों तरफ माइनस 2x1 कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू है, ये माइनस 2ax1 है। a मेरा पॉजिटिव, x मेरा पॉजिटिव, तो क्या आ गई? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्या आ गई? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अंदर पॉइंट है तो माइनस वाली क्वांटिटी दोनों तरफ करूंगा, तब जाकर के मेरे को वाई स्क्वायर माइनस 4x1 मिलेगा, विच विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो मेरे को S1 की वैल्यू नेगेटिव अगर मिल रही है, S1 बोले तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, देन हम बोलेंगे P मेरा जो है, P लाइज इनसाइड द पैराबोला, P लाइज इनसाइड द। तरीके और भी हैं बताने के, ये तो बिल्कुल जजमेंट वाला तरीका है ना एक तरीके से, तो मैंने सोचा जजमेंट वाला तरीका तुमको बता देता हूं। S1 ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे P लाइज आउटसाइड द पैराबोला। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला एकदम क्लियर होगा कि एक पॉइंट कब
बाहर लाई करेगा, कब अंदर लाई करेगा, कब पैराबोला पे लाई करेगा, वो S1 का साइन देख के समझा जा सकता है। क्लियर है ये बात? S1 का साइन देख के समझा जा सकता है, तो नोट कर लो इस बात को आप, ये बातें आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना? तो S1 वो चीज है, S1 वो चीज है जिसका साइन देख के आप बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ है, पैराबोला के इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है। और सुनना बात को ध्यान से, ये बात जो है ये इसी पैराबोला के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है ये बात। ओब्लिक हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्टैंडर्ड रूप में आपने इक्वेशन लिखी, ठीक है, और उसके बाद पावर ऑफ पॉइंट के साइन का इस्तेमाल करके देखा, तो आप बता सकते हो कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा। मेरी आदत क्या है, कोई ओब्लिक पैराबोला के रेफरेंस में भी, जैसे मान लो कोई ओब्लिक पैराबोला है, पता करना हो कोई बिंदु अंदर है कि बाहर है या ऊपर है, ऊपर वाला तो पता चल ही जाता है, तो मैं क्या करता हूं, फोकस या कोई ऐसा बिंदु जो मुझको पता हो अंदर है वो डाल के देख लेता हूं, और उसका जो साइन है और जो गिवन पॉइंट जो मेरा है, मान लो ये पॉइंट गिवन है, इसका जो साइन है ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी अंदर ही है, और मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये क्या है, बाहर है। तो ये वाली फिलोसफी तो है ही अपने पास, है ना, तो कभी प्रॉब्लम होती नहीं। ठीक है, अच्छा, इलिप्स में देखना होगा कि S1 पॉजिटिव होने पे पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, और हाइपरबोला में भी देखते हैं अपन कि बाहर लाई करता है कि अंदर लाई करता है। क्या ये जो साइन स्कीम है ये मेंटेन रहती है कि नहीं रहती, इलिप्स और हाइपरबोला में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। सर्कल से पैराबोला में तो मेंटेन होकर के आई है, सर्कल में भी पावर पॉजिटिव पे पॉइंट बाहर लाई करता था, पैराबोला में बाहर लाई करता है ना, है ना। कॉन्शियस होकर के बात आगे सीखेंगे अपन कि इलिप्स और हाइपरबोला में क्या होता होगा, बता रहा हूं आपको, एक जगह साइन बदलता है ना, तो हम तैयार रहेंगे ये नोटिस करने के लिए, वो इलिप्स में बदलेगा कि हाइपरबोला में बदलेगा, ठीक है ना, अपना माइंड एकदम रेडी रहेगा उस बात के लिए। चलो ठीक है जी, डायरेक्टर सर्कल सीखा था अपने सर्कल में ना, वापस आते हैं पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल सीखते हैं। और जब मैंने सर्कल का डायरेक्टर सर्कल सिखाया था आपको, तो बताया था कि डायरेक्टर सर्कल लोकस है, सर्कल ही हो जरूरी नहीं है। तो आज देखते हैं हम डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला, है ना, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला। बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नोटिस करने को मिलेगा। पैराबोला हम y² = 4ax लेते हैं बार बार, क्योंकि कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, इस पैराबोला को समझना बहुत ही इजी है। तो मैं y² = 4ax पैराबोला को ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला मेरी एक्स एक्सिस है ही, है ना, वाई एक्सिस भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या है, हाँ, तो ये लोकस है, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, यही है ना, हाँ, फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, भाई परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सको। तो मेरी इच्छा है एक ऐसा बिंदु का लोकस निकालने में, है ना, H, K ले लेते हैं ना इसको, एक ऐसे बिंदु का लोकस निकालने में कि जहां से मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं, मैं टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री की टेंजेंट में ड्रॉ कर पाऊं। अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो 90 डिग्री की टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊं, ऐसा बिंदु किस कर्व पे घूम रहा होगा, है ना, ऐसा बिंदु किस कर्व पे घूम रहा होगा। तो ऐसे बिंदु को वेरिएबल लेकर के मैंने उसके कोऑर्डिनेट H, K मान लिए, मैं H, K में रिलेशन निकालना चाहता हूं, मैं H, K में रिलेशन निकालना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं एनी लाइन पासिंग थ्रू H, K विल बी, मैं तो यही बात कह दूंगा, मैं कह दूंगा एनी लाइन पासिंग थ्रू, ध्यान से सुनना, थ्रू H, K विल बी
y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एच होगी, है ना, है ना। और ये लाइन अगर चाहती है कि वो मेरे पैराबोला पे टेंजेंट बन जाए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसको फॉलो करनी ही पड़ेगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। इफ दिस इज टेंजेंट, इफ दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला, कौन सा पैराबोला, गिवन पैराबोला, तो इसका ये जो C है, इसके C को, इसके C को क्या होना पड़ेगा, ए बाय एम होना पड़ेगा, ए बाय एम होना पड़ेगा। तो यहां से हम देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि दो टेंजेंट ऐसी एग्जिस्ट कर रही होंगी, करती भी हैं दो टेंजेंट भाई, एच कोमा के से तो दो दो एम की वैल्यू निकल के आएंगे यहां से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से देखो, इसको उधर ले गया मैं, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। दो एम की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी, एक m1 और एक m2। मतलब ये वाले जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है वो m1 और इसका जो स्लोप है उसको अगर मैं m2 ले लूं तो 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब m1 इंटू m2 क्या होगा, -1। तो इनका जो प्रोडक्ट का जो स्लोप है m1 इंटू m2 -1 हो गया, तो c बाय ए मेरा कितना हो गया, -1। इसको उधर ले गए, a इक्वल टू माइनस एच उधर ले आए, h प्लस ए इक्वल टू 0। और जब लोकस निकालते हैं तो बोलते हैं रिप्लेस कर दो भाई, h को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x को, k को किससे रिप्लेस कर देते हैं, y को, k तो आया ही नहीं, h था, h को x से रिप्लेस करेंगे और x प्लस ए इक्वल टू 0 को देख करके तो आंखें चौड़ी की चौड़ी रह गई, ये तो डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स वो जगह है, डायरेक्ट्रिक्स वो जगह है जहां से आप अगर टेंजेंट खींचोगे, ये लो जी, ये एक लाइन है यहां पे जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट ले लो आप, और वहां से अगर आपने पेयर ऑफ टेंजेंट खींचा तो 90 डिग्री बनता है उनके बीच का एंगल, है ना। एग्जामिनर कई बार बहुत बदमाश होता है, पता है क्या बोलता है, बोलता है जी पैराबोला पकड़ लो आप, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, और बोलता है जी एक एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ लो आप, एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ लो -4,7, और यहां से टेंजेंट खींच के उनके बीच का एंगल बता दो आप। लोग क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, मगर ये देखते ही नहीं कि ये बिंदु उसने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर दिया था। तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर का तो हर बिंदु से खींची की टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो काय को चेक कर रहे हैं अपन। और ऑप्शन एक 90 डिग्री हो तो फिर तो जरूर ही चेक करना चाहिए, ऑप्शन 90 डिग्री नहीं दे रखा तो फिर तो मैं चेक क्यों करूंगा, ठीक है। तो इन बातों का हमें बड़ा ख्याल रखना है सवालों को सोल्व करते हुए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी x प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, यही इसका डायरेक्टर सर्कल है, यही इसका डायरेक्टर सर्कल है। तो पैराबोला चाहे कैसा भी हो, भाई ये वाला हो, अगर मैं इसको ऐसे करके यूं इसकी पोजीशन बदल भी दूंगा तो भी डायरेक्ट्रिक्स ही रहेगी, डायरेक्टर सर्कल तो पैराबोला की पोजीशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रूफ मैंने जरूर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए किया है, मगर वैलिड तो हर पैराबोला के लिए होगा, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो डायरेक्ट्रिक्स से, अच्छा देखो, अगर मुझको डायरेक्ट्रिक्स के इधर पॉइंट दे रखा है कोई, वो तो जज कर ही सकते हो बहुत इजी। मान लो कोई बिंदु दे दिया किसी ने, बोला कि यहां से टेंजेंट खींच दो, दो उनके बीच का एंगल बता दो मेरे को, तो मैं बोलूंगा कि यार इस बिंदु को थोड़ा और आगे खिसकाओगे तो दो रोड हैं ये ऐसे चौड़ी हो जाएंगी, तो इसके आगे खिसकाओगे तो इधर के वो बिंदु हैं, इधर के वो बिंदु हैं जहां पे टेंजेंट खींचोगे ना पेयर ऑफ टेंजेंट, तो 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लो कोई मुझे इधर से इस डायरेक्ट्रिक्स से इधर कोई बिंदु दे दे और बोले कि वहां से टेंजेंट खींचो और एंगल बताओ कितना, और ऑप्शन में एक ही ऑब्ट्यूज है तो टिक कर दूंगा, मैं निकालूंगा ही नहीं, है ना। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो बड़े इजीली टैकल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे खैर मुद्दे की बात जो अपने को सीखनी थी वो अपन ने सीख ली कि डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। नोट कर लेंगे इस बात को अपन।
डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। ये कहाँ लिख दूं, आगे लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं। डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला, is the director circle of the parabola। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी आगे जब अपन इसको और चीजों को पढ़ेंगे। तो बड़ी सिमेट्री है पैराबोला के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे खास किस्म के कोड की, फोकल कोड की, फोकल कोड ऑफ द पैराबोला, फोकल कोड ऑफ द पैराबोला, फोकल कोड ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की फोकल कोड। सुन लेते हैं ध्यान से बात को। पैराबोला मेरे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला का जो फोकस है a,0 पे है, ठीक है। तो a,0 से जो कोड पास कर रही होती है, मैं बता चुका हूं आपको कि उसको फोकल कोड बोलते हैं। मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पे हैं। पहला इंटरेस्ट तो ये है कि अगर मैं इस बिंदु को PT1 ले लेता हूं तो जो दूसरा एंड है वो फिक्स हो गया, तो उस पॉइंट का T2 कितना निकलेगा T1 की टर्म में। पहला इंटरेस्ट तो ये है कि फोकल कोड के जो एंड पॉइंट हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा एक इंटरेस्ट एरिया है। दूसरा इंटरेस्ट एरिया मेरा ये है कि जब एक बिंदु पैराबोला पे मेरे को मिल जाता है, वहां फोकस से ज्वाइन करता हूं, फोकल कोड बनती है, उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ फोकल कोड मेरा दूसरा इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है ना। ये दो बातें समझने के बाद फिर मैं बहुत सारे सवाल कर पाऊंगा, इसके अंदर जो ट्रायंगल वगैरह बनेंगे उनके एरिया निकाल पाऊंगा, और भी बहुत सारे सवाल जो जेई में आते हैं अपन सोल्व करना चालू कर देंगे। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि PT1 और PT2 एंड पॉइंट्स हैं अगर फोकल कोड के, तो T1 T2 में रिलेशन बताएं आप। तो T1 T2 में बताएं रिलेशन, तो बताते हैं रिलेशन। PT1 बिंदु क्या है मेरा, PT1 बिंदु मेरा क्या है, A_T1 स्क्वायर कोमा 2A_T1, और PT2 है मेरा A_T2 स्क्वायर कोमा 2A_T2। तो आप बोलेंगे जी कि इन दोनों का स्लोप बराबर कर दीजिए, T1 T2 में रिलेशन अपने आप निकल के आ जाएगी। तो इन दोनों का स्लोप जब बराबर करेंगे तो 2A_T1 माइनस 0 अपॉन A_T1 स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 2A_T2 माइनस 0 अपॉन A_T2 स्क्वायर माइनस A, है ना। तो यहाँ पे 2A से 2A कैंसल हो गया, यहाँ पे A से A कैंसल हो जाएगा, तो देखो क्या आ गया, T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस 1 आ गया इक्वल टू T2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया T1 T2 स्क्वायर माइनस T1, T2 T1 स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस T2 T1 स्क्वायर, माइनस T2 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो प्लस T2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखेंगे अगर अपन T1 T2 को कॉमन लोगे, T2 माइनस T1, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लोगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। पूरी कहानी में से T2 माइनस नहीं प्लस का है यहाँ पे, देखो सॉरी प्लस का है यहाँ पे, है ना। T2 माइनस T1 तो वैसे ही फ्लिप हो गया ना, ठीक है। यहाँ से कोई मैंने कॉमन कुछ नहीं लिया, ठीक है जी, ये प्लस का ही है। तो T2 माइनस T1 को कॉमन लेंगे तो T1 T2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर 0 हैं, तो आप बोलेंगे या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 हो नहीं सकता, है ना। हाँ, T2 माइनस T1 की वैल्यू 0 हो नहीं सकती,
क्योंकि T1 T2 बराबर हो नहीं सकता, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग T1 T2 होता है। ठीक, और यहां से अपने को समझ में आ गया कि T1 T2 की वैल्यू को -1 होना चाहिए। ऐसे T1 T2 जिनका प्रोडक्ट -1 होता हो फोकल कोड के एंड पॉइंट होते हैं। T1 T2 इक्वल टू -1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहली यहां पे घटना अपने को समझ में आई है कि if PT1 and PT2 are the two endpoints of focal chord, ऑब्वियस सी बात है एंड पॉइंट दो ही होते हैं मगर फिर भी लिख दिया, टू एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोड, है ना, ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन नोटिस करें कि T1 T2 इक्वल टू -1 एंड वाइस वर्सा। T1 T2 -1 है तो PT1 PT2 एंड पॉइंट ही होंगे फोकल कोड के, और फोकल कोड के एंड पॉइंट है तो T1 T2 -1 हो रहा होगा। करेक्ट है बात एकदम? ठीक है, तो नोटिस कर लें जिस बात को, T1 T2 इक्वल टू -1, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये वाला बात क्लियर हो गया। अब मैं निकालना चाहता हूं लेंथ ऑफ फोकल कोड। क्या निकालना चाहता हूं? लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालना चाहता हूं मैं। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड कैसे निकाली जाए जी? मैं लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालना चाहता हूं। अभी मेरा मूड कर रहा है लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालने के लिए, लेंथ ऑफ फोकल कोड। और लेंथ ऑफ फोकल कोड में भी ना मेरे दो इंटरेस्ट एरिया हैं। पहला इंटरेस्ट एरिया बताता हूं पहले तो आपको कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है जी, ये मेरा फोकस है जी a,0, ये मेरी फोकल कोड है जी, ओके जी, ये फोकस है a,0, है ना। तो पॉइंट पीटी के थ्रू जो कोड पास कर रही है, पॉइंट पीटी के थ्रू जो कोड पास कर रही है, इस कोड की लेंथ बतानी है अपने को, है ना। तो ये Q -1/t पे काट रही होगी, ठीक है जी। तो Q -1/t पे काट रही होगी ये, ठीक है जी। अगर ये Q -1/t पे काट रही होगी तो बहुत ही सिंपल है, ये तो अपना AT² कोमा 2AT हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a/t² कोमा -2a/t हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगी, √ ऑफ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। थोड़ा अलजेब्रा सोल्व कर लेते हैं जी, कई दिन हो गए सोल्व करे हुए। ए का स्क्वायर रूट के बाहर आकर के ए पॉजिटिव है, नहीं तो मैं मोड़े लिखता है यहाँ पे, ठीक है। ए पॉजिटिव चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो t² -1/t² आ गया, ओपन करने का मूड कर रहा है, t की पावर 4 1/t की पावर 4 -2, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2t है ना, 2t आ गया, है ना। तो 2t का स्क्वायर हो गया आपका 4 t² हो गया, है ना, प्लस 4/t² हो गया, माइनस कितना हो गया? कुछ हो गया क्या? अरे बता दो, माइनस कितना हो गया? 2 × 2 × 2 8 हो गया। तो ये लो माइनस हो गया मेरा 8, ठीक। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बढ़िया सीन हो रहा है वैसे तो यहाँ पे, ठीक है जी। ए देखते हैं जरा इसको, और सिंप्लीफाई करने का मेरा मूड कर रहा है, तो और सिंप्लीफाई करते हैं जरा। देखो ये t की पावर 4 को 4t² के बगल में लाते हैं,
4t² के बगल में लाते हैं, लाएं, ले आते हैं। और ये आपका है, हाँ कोई नहीं, एलसीएम ले लेते हैं यार, एक बार एलसीएम लेके देखते हैं अपन। t की पावर 4 हो गया एलसीएम, t की पावर 4 एलसीएम होगा तो यहाँ कितना होगा, t की पावर 8 प्लस 1 माइनस 10, 2 8 10 हो गया, 10 t की पावर 4 प्लस 4 t की पावर 6 प्लस 4 t की पावर 2, ऐसा कुछ सीन आ गया। अच्छा सीन आ गया ये तो सीन आ गया तो सीन आ गया तो आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, रुको जरा, इसको खुद थोड़ा स्टाइलिश तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा और स्टाइलिश तरीके से मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, थोड़ा और यहाँ से भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा और स्टाइलिश तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। खैर ये देखिए, ये बात समझ में आ रही थी ना अपने को। हाँ तो मैंने क्या किया था, a² इस ब्रैकेट में से, a² इस ब्रैकेट में से कॉमन लेकर के क्या लिख दिया, बाहर a आ गया, ठीक, अंडर रूट। तो यहाँ आ गया t² माइनस 1/t² का होल स्क्वायर प्लस ये जो 2 है इसको बाहर लाए तो ये 4 हो गया, तो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो ये क्वांटिटी ऑलरेडी इसमें छुपी हुई है, तो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं पूरा का पूरा, तो यहां मेरे को t प्लस 1/t का होल स्क्वायर देखने को मिला है। ठीक है, प्लस 4 है ना, ये चीज मेरे को देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से ये चीज तो बाहर आ गई, a इंटू टी माइनस 1/t, a इंटू टी माइनस 1/t, और यहाँ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, ये मेरे को मिला। मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे ना, देखो तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जब हम कर रहेंगे दिस माइनस दिस करेंगे तो एक प्लस का निशान आएगा यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि कुछ हुआ तो है, यहाँ पे एक प्लस का निशान यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये प्लस की वैल्यू होगी, तो प्लस वाली चीज कॉमन आ रही होगी, प्लस वाली चीज कॉमन आ रही होगी, और यहाँ पे माइनस वाली चीज बच रही होगी। ठीक है, मैं वापस कर दूंगा पूरी चीज को, मैं एक बार वापस कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे को यहाँ पे at² माइनस a/t² है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर दिस माइनस दिस करूंगा ना तो यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा, 2at प्लस 2a/t का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये a² और ये यहाँ से a² बाहर a आ गया, और यहाँ हो गया t² माइनस 1/t² का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लोगे तो 4 t प्लस 1/t का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो है ना, तो यहाँ पे t प्लस 1/t a² माइनस b² के फॉर्मूले से देखोगे तो t प्लस 1/t t माइनस 1/t, दो चीजें हैं यहाँ पे, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर जो है ये यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4, हाँ, और ये वाली चीज भी t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बन गई। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर t प्लस 1/t की पावर 4, तो ये पावर 4 का यहाँ देखने को मिल रहा है सीन, तो ये हो गया t प्लस 1/t का स्क्वायर, यहाँ बाहर आ गया रूट के साथ कैंसिलेशन होके, तो a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ फोकल कोड हो गई है ना। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड मेरे को मिल गई है, लेंथ ऑफ फोकल कोड अपने को नजर आ गई, कितनी हो गई, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं a पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं, a नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना, अपने को यहाँ मोड लगा देना है,
मोड लगा देना है और आंसर लिख देना है। ठीक है जी। तो ये मेरा हो गया लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला। ठीक है, मगर लेंथ ऑफ फोकल कोड में एक और फॉर्मूला है जो मार्केट में चलता है। मतलब ये हुआ कि हमें जिसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कई बार एग्जामिनर ऐसे बोल देता है, कई बार तो ऐसा बोल देता है कि भाई पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, उससे पास होने वाली फोकल कोड की लेंथ बताओ। तो फोकल कोड की लेंथ बता ही देंगे, टी पता चल गया तो अपने को, है ना, ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर करके। ठीक है, मगर कई बार एग्जामिनर ऐसे बोलता है, कैसे बोलता है, कई बार एग्जामिनर ऐसे बोलता है कि जी पैराबोला पकड़ लीजिए आप, और इस पैराबोला की जो एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल बनाने वाली फोकल कोड की लेंथ बताओ आप। इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाने वाली फोकल कोड फोकस से पास होती हो और थीटा एंगल बनाती हो, तो लेंथ तो फिक्स हो गई ना उसकी। वैसे तो आप बोलेंगे थीटा एंगल बनाने वाली दो फोकल कोड होंगी, एक ऐसी होगी और एक ऐसी होगी, मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोनों ही बराबर लेंथ की होंगी। भाई थीटा एंगल यूं कह लो या यूं थीटा एंगल के साथ कह लो आप, है ना, दो होंगी, दोनों की लेंथ बराबर होंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। थीटा एंगल बनाने वाली फोकल कोड की लेंथ निकालना चाहते हैं अपन, तो हमारा इंटरेस्ट है लेंथ ऑफ फोकल कोड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और एक्सिस ऑफ पैराबोला तुम जानते ही हो, तो कैसे निकाली जाए इसकी लेंथ को। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन पता लगेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगेगा और फिर आंसर आएगा, है ना। ये तो थोड़ा वो हो गया, लेंदी सा लग रहा है, कुछ और ऑल्टरनेट सोचते हैं अपन, है ना, अपन कुछ ऑल्टरनेट सोचते हैं। ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट है Q, तो पी क्यू लेंथ निकालनी मेरे को, है ना, Q। तो कैसे निकाली जाए लेंथ। मैं कहता हूं कि लेंथ तो हमने निकाल रखी है जी, उसी का करते हैं इस्तेमाल। ये PT है ना, PT बोले तो मेरा 80 स्क्वायर कोमा 280, ये Q माइनस 1/t है, बोले तो a/t स्क्वायर कोमा माइनस 2a/t। अगर आप मुझसे PQ लेंथ निकलवाओगे तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं निकाल चुका हूं। इसी फॉर्मूला में t को थीटा से रिप्लेस कर दूं तो काम बना दूंगा मैं, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन काहे को करूं, अपन जब कर चुके हैं काम। तो मैं कहूंगा कि जी देखो, जो स्लोप है इस लाइन का वो टेन थीटा है, स्लोप जो है इस लाइन का, स्लोप ऑफ पी क्यू वो है टेन थीटा, और है ना ये पॉइंट फोकस है a,0, और पी एफ लाइन का स्लोप भी टेन थीटा ही होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालता हूं, तो 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस a। ठीक है, तो यहां से देखो a से a तो कैंसिल हो गया, तो 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 कितना है, टेन थीटा, टेन थीटा है ना। तो कोट थीटा पे मेरी नजर चली गई, यहां से कोट थीटा बेसिकली क्या है, इसको पलटी मरवाओ आप। कोट थीटा है टी स्क्वायर बाई टी, टी स्क्वायर बाई टी माइनस 1/t, और 1/2, टू को इधर ले गया तो 2 कोट थीटा। ठीक, तो 2 कोट थीटा मेरा t माइनस 1/t है। अभी t माइनस 1/2 तो मुझे पसंद ही बहुत है, t माइनस 1/2, t जो है मेरा कोट थीटा है, तो मैं कहता हूं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर कितना है, इसका जो होल स्क्वायर है ये है 4 कोट स्क्वायर थीटा। और मैं कहता हूं अगर इसमें 4 जोड़ दूं दोनों तरफ, t माइनस 1/t के होल स्क्वायर में दोनों तरफ 4 जोड़ दूं तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 4 जोड़ दो आप, तो 4 प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया
4 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जी जो पी क्यू लेंथ है, पी क्यू लेंथ हो गई ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, है ना। ये क्वांटिटी देखो टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर हो गई ए इंटू 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर आ गया बहुत ही सिंपल 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, जो हमें याद रखना है। तो फॉर्मूला बन जाता है ये 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा एंगल बनाने वाली जो कोड की लेंथ है वो हो गई 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। बाय हार्ट याद होने चाहिए फॉर्मूले, तो नींद के अंदर भी कोई पूछ ले तो अपने को एकदम पता होने चाहिए कि जी हाँ, दो फॉर्मूले होते हैं फोकल कोड की लेंथ निकालने के, एक a इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर और दूसरा होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। और अलजेब्राइक पॉइंट से पता होना चाहिए कि t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर जो है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा आता है। कई बार बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर इस बात का अपन इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्रॉब्लम घुटने टेक देते हैं बहुत ही तुरंत। दो फॉर्मूले तो आपस में बराबर होंगे ना सेम चीज के, तो उसी से अपन ये बात भी यहां से एक माइंड में रखते हैं कि टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर मेरा 4 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगेन ए पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं, ए नेगेटिव होगा तो सारी वैल्यूज के लिए ए की मैं यहाँ मॉडुलस लगा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है फोकल कोड में T1 T2 -1 होता है और उसकी जो लेंथ क्या होती है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्लियर हो गई हैं तो आप इनको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लें, सेंस कर लें, नोट कर लें।